अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आले शफा खाना की तरफ से आज एक नए और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ज़िक्र किया था कि गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ेदार शरबत बनाना आपको सिखाएँगे। आज उसी सिलसिले में हम हाज़िर हुए हैं और आज आपको अच्छा और मज़ेदार शरबत बनाना सिखाएँगे। आज का जो शरबत है वो है आड़ू के मतलब। आज आपको आड़ू का शरबत बनाना सिखाएंगे और बताएंगे कि इसको कैसे तैयार करना है। आड़ू का जो शरबत है वो आप दो तरह से तैयार कर सकते हैं। आज आपको दोनों तरीके बताएंगे कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। जिन दोस्तों ने आड़ू का शरबत महफूज करना है, जो चाहते हैं कि हम देर पा अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, इसको कुछ अर्सा रख के जब हमें ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करें, तो वो आप नोट कर लें उसको कैसे तैयार करना है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था शरबत फ़ारसा, सेम इसका वैसे ही तरीका है शरबत आड़ू का बनाने का। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुख्तलिफ नहीं है, सेम शरबत फ़ारसे का तरीका है। आज आपको वो तरीका बनाना नहीं सिखाएंगे क्योंकि वो आपको पिछली वीडियो में शरबत फ़ारसे में मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ़ एक बार रिपीट करना ताकि आपको पता हो। आड़ू आप ले लें, ठीक है, ऐसे छुरी के साथ इसको ऐसे कट लगाएं। मुख्तलिफ जगह से कट लगाने के बाद जितना भी आपने शरबत तैयार करना है, इस तरीके से 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें आड़ू। कट लगाने के बाद इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दें किसी बर्तन में। आधे से पौने घंटा इसको पकाएं। पकाने के बाद उसका पानी छान लें, कपड़ा रख के पानी छान लें। जो पानी आपके पास बचेगा उस पानी में चीनी डालकर फिर उसको पका लें 15 से 20 मिनट मज़ीद। जब ठंडा हो जाए तो बोतल में डाल के रख लें। वो आपका शरबत महफूज हो जाएगा। वो साल पड़ा रहे, 6 माह पड़ा रहे, वो ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े 5 से 6 चम्मच गिलास पानी में, ठंडा पानी हो उसमें डाल के आप इस्तेमाल करें, ठीक है। सेम जैसे आपने पिछली वीडियो में शरबत फ़ारसा में देखा था, यही तरीका था। आज जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो एक दूसरा तरीका है, ठीक है, कि इसे आप जो है ना फ्रेश आलू लेकर उसी वक्त तैयार करें और बनाकर इस्तेमाल करें, ठीक है। वो कैसे करना है वो अभी आपके सामने ये करते हैं। आलू आप ले लें दोस्तों ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे जो है ना आलू काट लें। इसमें पानी डाल के चीनी डाल लें, ठंडा पानी डाल लें, बर्फ़ डाल लें और इसका जूस बनाएं। जूस बनाने के बाद फिर आप इसको उसी वक्त इस्तेमाल कर लें। खुद घर में इस्तेमाल करें, मेहमानों को इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, इसका खट्टा मीठा सा जायका है इसका। दोस्तों, आड़ू के जो फ़ायदे हैं वो आप नोट कर लें। वैसे तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से ये नेमत है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं इसका जो मिजाज है वो है सर्द तर। जो गर्मी का मरीज़ है, मैदे जिगर की, मसाने की, जो गर्मी के मरीज़ है, जिन्हें पेशाब सर जल के आता है, खून की कमी का शिकार हैं, सेहत नहीं जिनकी बनती, प्यास जिन्हें बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, वो इसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं। और दूसरा एक बात मैं और आपको बता दूं, जो मेरी माएँ बहनें जिन्हें दूध की कमी है, जो मेरी माएँ बहनें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो आड़ू का किस तरह इस्तेमाल करें। 2 गिलास दूध के ले लें, आड़ू को छील के काट के दूध डाल के मिल्क शेक बना के इसका इस्तेमाल करें। जैसे बंदा मैंगो का मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करता है, इस तरीके से पानी की जगह वो दूध डालकर वो इस्तेमाल करे तो उससे वाफर दूध पैदा होगा। और जिन मेरे दोस्तों बहन भाइयों ने इसे गर्मी के लिए इस्तेमाल करना है, मैदे जिगर की, मसाने के लिए, खून बनाने के लिए, वो इसका दूध की जगह पानी डाल के इसका जूस इस्तेमाल करें, ठीक है। ये अभी आपको जूस बना कर दिखाएंगे। दोस्तों, ये आड़ू काट लिए हैं, उसमें ये पानी डाल लें ऐसे, और 1 कप चीनी का डाल दें।
दोस्तों ये जूस तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये बर्फ़ डालें गिलास में। जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है, इस तरीके से आप आड़ू का जूस बनाकर जितना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं करें। यह गर्मी के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है अल्लाह ताला का। मैदे जिगर मसाने की गर्मी के लिए, और जिन्हें खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों को बनाकर पिलाएं, मेहमानों को ये ज़्यादा से ज़्यादा बना के इस्तेमाल करवाएं। नेक्स्ट वीडियो जो है ना, आपको शरबत बादाम के बारे में बताएंगे कि शरबत बादाम को कैसे तैयार करना है। ठीक है, आप बाज़ार में से जो शरबत लेकर आते हैं वो उसमें स्टीरिया डाला होता है, खुशबू डाली होती है, उसका फ़ायदा नहीं है पीने का। खुद अपने हाथ से शरबत बनाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं। मेरा मकसद भी यही है कि आपको अच्छे और मज़ेदार शरबत बनाना सिखाएं। आगे शरबत बादाम बनाना सिखाएंगे, फिर शरबत इलायची बनाना सिखाएंगे, शरबत अंजबार बताएंगे। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी नुस्खा या वीडियो बनाया करें वो बर वक्त आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।